स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अभी डोनाल्ड ट्रंप ने ठीक ठाक लीड हासिल कर ली है कमला हैरिस के कंपैरिजन में, और अगर वो लीड बरकरार रही तो नो डाउट डोनाल्ड ट्रंप बन जाएंगे एक बार फिर से राष्ट्रपति। लेकिन भारत के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि यहां पर कोई भी राष्ट्रपति हो, चाहे वो कमला हैरिस हो या फिर डोनाल्ड ट्रंप हो, उनकी जो नीति है भारत के प्रति वो कैसे होने वाली है। अब देखिए, भारत के पर्सपेक्टिव से कई इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, लेकिन स्पेशली जैसे कि उसमें टैरिफ हो गया, चाइना वाला एंगल हो गया, या फिर ह्यूमन राइट्स हो गया, वो सब चीजों के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा और आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे यहां पर लीड ले ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको यह भी बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इन सबके जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिए हुए हैं, और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। देखिए, जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि यहां पर जो डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं कमला हैरिस, और साथ ही साथ रिपब्लिकन जो कैंडिडेट हैं डोनाल्ड ट्रंप, दोनों के बीच में ऐसा लग रहा था कि काफी ज्यादा फाइट जो है टाइट रहने वाली है, काफी क्लोज कॉन्टेस्ट रहने वाला है। अभी भी वैसा ही कुछ है सिनेरियो, ऑल्दो डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़ा लीड हासिल किया है। लेकिन क्या है ना कि भारत के पर्सपेक्टिव से जो यूएस का रिलेशंस है वो आपको कई सेक्टर्स में देखने को मिलेगा, चाहे वो ट्रेड हो गया, सिक्योरिटी हो गया, जियोपॉलिटिक्स हो गया। और इंटरेस्टिंगली आपको मैं बता दूं कि इस बार का जो चुनाव है यूएस का, दोनों ही तरफ अगर आप देखोगे तो वहां पर आपको इंडिया का लिंक देखने को मिलेगा। जैसे कमला हैरिस के बारे में तो हम सब जानते ही हैं, उनकी जो मां है वो तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। और जो ट्रंप की तरफ से अगर हम देखें, डोनाल्ड ट्रंप के जो वाइस प्रेसिडेंशियल नॉमिनी हैं, क्या होता है ना कि यहां पर जो भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होता है वो अपना एक नॉमिनी नॉमिनेट करता है, जो कि ऑटोमेटिकली वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है अगर यहां पर वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीतते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो वाइस प्रेसिडेंशियल नॉमिनी है, इनका नाम है जेडी वेंस, ये आप देख सकते हो यहां पर। और इनकी जो वाइफ है ना उषा वेंस, उनकी फैमिली आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती है। तो दोनों ही तरफ आपको भारत का कनेक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन भारत के पर्सपेक्टिव से चाहे डोनाल्ड ट्रंप जीते या फिर कमला हैरिस जीते, कुछ ना कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव देखने को मिलता है। सबसे पहले हम बात करते हैं चाइना वाला एंगल। देखो, अगर आप यूएस और चाइना का देखें रिलेशंस, तो काफी लंबे समय से यूएस कंफ्यूज दिख रहा था कि वो चाइना को कैसे ट्रीट करेगा, चाइना को लेकर वो कैसे आगे बढ़े, बहुत ज्यादा कंफ्यूज था। अल्टीमेटली डोनाल्ड ट्रंप जब जीते हैं ना 2016 में चुनाव, क्योंकि इवन बैरक ओबामा के समय भी यहां पर यूएस कोई डिसाइसिव स्टैंड नहीं ले पा रहा था कि वो चाइना को कैसे टैकल करे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही राष्ट्रपति बनते हैं, उन्होंने यहां पर चाइना को साफ साफ थ्रेट के तौर पर बता दिया, और एक तरह से पहली बार यूएस जो है वो अपना स्ट्रैटेजिक राइवल माना था चाइना को। ये पहली बार हुआ था, एंड उसके पहले किसी भी यूएस के राष्ट्रपति ने बीजिंग को इतना ज्यादा स्ट्रैटेजिक थ्रेट के तौर पर नहीं देखा था। और ऑब्वियस सी बात है, जब चाइना की बात होती है तो यहां पर भारत की अगर हम बात करें तो हमारा काफी बड़ा जो बॉर्डर है वो चाइना के साथ जुड़ता हुआ देखने को मिलता है, करीब 3500 किलोमीटर के आसपास। और पिछले 6 दशकों से अगर आप देखोगे तो यहां पर चाइना लगातार थ्रेट बना हुआ है भारत के लिए, और इसकी वजह से भारत का बहुत सारा रिसोर्सेज, पैसा हमारे डिफेंस को प्रोटेक्ट, हमारे देश को प्रोटेक्ट करने के लिए जाता है। तो यहां पर क्या है, डोनाल्ड ट्रंप अगर आपको याद हो, जो उनका पहला कार्यकाल था 2020 तक, तो उस समय अगर आपने देखा होगा तो यहां पर चाइना का जो एग्रेसिव बिहेवियर था उसको कन्फ्रंट किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, और कुछ लाइक माइंडेड कंट्रीज का एक ग्रुपिंग भी बनाया था जिसको क्वाड ग्रुपिंग के नाम से आप जानते हो। तो इसकी वजह से ऐसा लगता है कि यहां पर अगर डोनाल्ड ट्रंप वापस से राष्ट्रपति बनते हैं तो उस पॉलिसी को और ज्यादा एम्बोल्डन किया जाएगा, और ज्यादा एग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। और हो सकता है कि रिसेंटली आपने देखा होगा, शायद भारत भी उतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं देखने को मिल रहा था क्वाड के अंदर, बहुत ज्यादा ऐसा कोई चर्चा नहीं हो रही थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अगर राष्ट्रपति बनते हैं तो हो सकता है कि ये सारी चीजें वापस से तेजी से रिवाइव हो जाएं। वहीं अगर हम कमला हैरिस की बात करें तो देखो, जो अभी बाइडेन की पॉलिसी चल रही है इस समय, वही शायद कंटिन्यू रहेगी। इनफैक्ट अगर आपको याद हो, जो बाइडेन जब राष्ट्रपति बने कुछ ही महीनों के अंदर अंदर 2020 में उन्होंने क्वाड ग्रुपिंग लीडर्स का जो पहला मीटिंग है वो यहां पर बुलाया था। लेकिन पिछले साल अगर आपको याद हो तो बाइडेन ने यहां पर साफ साफ कह दिया था कि यूएस वाज नॉट लुकिंग टू डीकपल फ्रॉम चाइना। मतलब बाइडेन उतना एग्रेसिव तरीके से
चाइना को टैकल नहीं करना चाहते हैं, ये ऐसा दिख रहा था। तो कमला हैरिस अगर जीती हैं तो कुछ वही पॉलिसी आपको फॉलो होते हुए देखने को मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें एक और बड़े मुद्दे की, वो है इमिग्रेशन का मुद्दा। ऑब्वियस सी बात है, सबसे ज्यादा अगर हम बात करें अमेरिका के अंदर जो इमिग्रेंट्स आते हैं वो भारत की तरफ से आते हैं। और अभी क्या है ना, इमिग्रेशन एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बना हुआ है। पूरा अगर आप प्रेसिडेंशियल कैंपेन देखोगे यूएस के अंदर, तो उसमें बार बार इमिग्रेशन की बात कही गई थी कि इलीगल तरीके से जो लोग आते हैं अमेरिका के अंदर, वो उनकी रोजी रोटी छीन लेते हैं। यहाँ पर बहुत सारा सरकार का पैसा, टैक्स पेयर्स का पैसा इलीगल इमिग्रेंट्स की तरफ चला जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप तो इसको बहुत एग्रेसिव तरीके से रखते हैं। और इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने तो कमला हैरिस को एक तरह से बता दिया था कि वो सपोर्ट करती हैं, जिस तरह से माइग्रेंट्स वगैरह हो रहा है उसको बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा अलाउ किया जा रहा है। ऑल्दो मैं आपको बता दूं कि यहां पर कमला हैरिस और जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने भी इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ बोला है। इसका मैं आपको एक सबूत बताता हूं। पिछले एक साल में अगर आप देखोगे तो यूएस ने करीब 1100 इलीगल इमिग्रेंट्स फ्रॉम इंडिया उनको वापस भेजा है। पूरा का पूरा जो प्लेन है, कई बार ऐसा हुआ है कि जो प्लेन है वो स्पेशली बुक करके अमेरिका से भारत लाया गया है ताकि इलीगल भारतीयों जो वहां पर गए हुए हैं उनको भारत वापस लाया जाए। ऑल्दो भारत भी ये चीज कहता है कि भारत से जो भी लोग जाना चाहते हैं अमेरिका, वो लीगल तरीके से जाएं। इलीगल चीजों को हम भी सपोर्ट नहीं करते। लेकिन क्या होता है ना, एक पर्सपेक्टिव होता है। जब इतने सारे प्लेन्स बार बार इतने सारे भारतीय भारत की तरफ आएंगे तो एक नेगेटिव आपको सेंटिमेंट डोमेस्टिकली भारत के अंदर देखने को मिलेगा। तो वो चीज देखना होगा। और डोनाल्ड ट्रंप अगर राष्ट्रपति बनते हैं तो ये चीजें और ज्यादा एग्रेसिव तरीके से होंगी। तो वो देखना होगा भारत सरकार उसको कैसे टैकल करती है। लेकिन यहां पर एक और जो सबसे बड़ा मुद्दा है इस समय, वो है आपका टैरिफ का मुद्दा। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कहते हैं कि जो भी देश यहां पर अमेरिका के गुड्स के ऊपर टैरिफ लगाएगा ज्यादा, उनको हम पिनलाइज करेंगे। कहने का मतलब यह है कि मान लो अगर अमेरिका से कोई गुड्स भारत की तरफ आ रहा है, चाहे वो बाइक्स हो गया, कार हो गया, कुछ भी हो गया, और भारत उसके ऊपर टैरिफ लगा देता है ताकि वो भारत के मार्केट में बहुत ज़्यादा ना आ पाए, तो इसको लेकर अमेरिका पसंद नहीं करता। डोनाल्ड ट्रंप स्पेशली कहते हैं कि अगर ऐसा कोई देश करेगा तो हम उनको पिनलाइज करेंगे, उनके सारे गुड्स के ऊपर टैरिफ बढ़ा देंगे। तो यहां पर क्या है ना, ये इसकी वजह से भारत को चिंता है, क्योंकि पहले वाले टर्म में आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने तो खुलकर कह दिया था कि हार्ले डेविडसन बाइक्स के ऊपर जो टैरिफ है भारत उसको रिड्यूस करे। एंड मोस्ट प्रॉब्ली यही बताया जा रहा है कि इस बार वापस से अगर ट्रंप जीते हैं तो वो इस स्ट्रैटेजी को और तेजी से यहां पर आगे बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से भारत के गुड्स को नुकसान हो सकता है। ऑल्दो देखिए, यहां पर जो टैरिफ बढ़ाने की बात कही जा रही है ना डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, वो ज्यादातर चाइना की तरफ इशारा करते हैं। वो भारत को तो सच डायरेक्टली कुछ नहीं बोलते, लेकिन चाइना की तरफ इशारा करते हैं। लेकिन उसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि उसका इंपैक्ट भारत के ऊपर भी आएगा ही आएगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और जहां तक सवाल है कमला हैरिस का और जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का, अभी तक अगर आप देखिए तो उन्होंने अपने कैंपेन में इसके बारे में ऐसा कुछ बोला नहीं है विस्तार से कि वो क्या करेंगे, क्या वो टैरिफ बढ़ाएंगे, कम करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली ये हमें पता है कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनेंगे तो उसकी वजह से भारत के गुड्स को देखना होगा क्या असर होने वाला है। और लास्टली यहां पर आप देखिए, ह्यूमन राइट्स का एक अगेन बड़ा मुद्दा होता है। अब इसमें क्या है ना, डोनाल्ड ट्रंप के जीतने से भारत को थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है भारत के लिए। क्योंकि आपको याद होगा जब आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ था जम्मू कश्मीर का, उस समय डोनाल्ड ट्रंप ही राष्ट्रपति थे। और उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने इस चीज को क्रिटिसाइज नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि भारत ने ये जो स्टेप लिया है दैट इज राइट टू सेल्फ डिफेंस अप्रोच। और ये चीज ऑब्वियस सी बात है, भारत को ये चीज पसंद आती है। लेकिन मान के चलिए अगर जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन होती, कमला हैरिस राष्ट्रपति होती, तो हो सकता है वो इस चीज को क्रिटिसाइज कर देते। हो सकता है अमेरिका और भारत के रिलेशंस उस समय खराब हो जाते 2019 में। लेकिन उस समय डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे। क्योंकि मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, 2021 में अगर आप देखिए तो कमला हैरिस बहुत वोकल हो गई थी डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स को लेकर। और उन्होंने डायरेक्टली एक तरह से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को 2021 में कहा था, इट इज इंपेरेटिव दैट वी डिफेंड डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स एंड इंस्टीट्यूशंस विद इन आवर रेस्पेक्टिव कंट्रीज। तो कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स के मामले में डोनाल्ड ट्रंप ज्यादा पसंद आते हैं भारत के अंदर अगर हम बात करें तो। दोनों तरफ ही आपको कहीं कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन ओवरऑल अगर मैं इस समय करंट इलेक्शन की बात करूं तो देखो यहां पर क्या होता है ना कि जैसा कि अलग अलग स्टेट्स में नंबर्स हैं, जैसे कैलिफोर्निया में 40 हो गया इलेक्टोरेट्स हैं, तो टोटल मिलाकर यहां पर अगर आप देखोगे तो 538 देखने को मिलते हैं। तो यहां पर जीतने के लिए आपको आधा चाहिए, 50+1, तो 270 इलेक्टोरेट्स जिसके पास आ जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप या फिर कमला हैरिस के पास, वो जीत जाएगा। अब इसमें क्या होता है ना कि ऑलरेडी पहले से डिसाइडेड है कि कौन कौन से स्टेट्स कमला हैरिस की तरफ जाएंगे। जैसे कैलिफोर्निया हो गया, वो आपका इधर ही जाएगा। कुछ स्टेट्स हैं जो जैसे टेक्सास हो गया, वो आपका डोनाल्ड ट्रंप ही जीतेंगे। ये सबको पता था। अब
क्या चीजें नहीं पता थी, वो था स्विंग स्टेट। स्विंग स्टेट इस समय 7 है। एक तो होगा नेवादा, यहां पर एरिजोना, यहां पर हो गया विस्कॉन्सिन, ये मिशिगन हो गया, पेंसिल्वेनिया हो गया, नॉर्थ कैरोलिना हो गया और जॉर्जिया हो गया। ये जो 7 स्टेट्स आप देख रहे हो, ये है आपका स्विंग स्टेट। तो यही बोला जा रहा था कि इन स्विंग स्टेट्स में से जो भी जीतेगा वो एक तरह से राष्ट्रपति बन जाएगा। तो अभी मैं आपको बता दूं, हर जगह अगर आप देखोगे इन 7 राज्यों के अंदर डोनाल्ड ट्रंप या तो जीत रहे हैं या फिर लीड में हैं। जैसे कि नॉर्थ कैरोलिना वाला पार्ट जो है वो ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं, ये वाला जो स्टेट है। फिर इसके अलावा जॉर्जिया हो गया, पेंसिल्वेनिया हो गया, मिशिगन हो गया, विस्कॉन्सिन हो गया, एरिजोना हो गया। इन 5 राज्यों में ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप लीड कर रहे हैं। नेवादा वाला क्या होगा अभी एग्जैक्टली इसके बारे में पता नहीं, लेकिन इससे आपको साफ साफ पता चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इस बार राष्ट्रपति का चुनाव जीतने वाले हैं। बस कुछ ही घंटों की बात है, आपको बाकी सारी चीजें पता चल जाएंगी क्या होने वाला है, और मैं आपके लिए अपडेट लेकर आऊंगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या बता सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिटरी फीचर ऑफ द गवर्नमेंट? इन 4 में से आपको बताना है। ये मैं इंडियन गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ ही तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।